अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी, जो चैप्टर नंबर 4 में। स्टूडेंट, आज हम इसमें पढ़ेंगे उसकी एनर्जी की डेफिनेशन, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसकी डायमेंशन कैसे यूनिट से निकालते हैं, और इसकी बेसिक टाइप्स क्या होती हैं, और बेसिक टाइप्स की मैथमेटिकल फॉर्म। स्टूडेंट, पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी भी जिस्म में काम करने की जो सलाहियत होती है वो उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है स्टूडेंट। और एनर्जी की हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है, तो अगर हम देखें तो होल यूनिफॉर्म यानी यूनिवर्स जो है वो क्या है, एनर्जी। यानी एनर्जी जो है वो क्या होती है, मटेरियलाइज होकर एनर्जी मैटर जनरेट करती है, और मैटर की जो डेफिनेट फॉर्म है वो क्या है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में स्पीड c के साथ हमारी ज़मीन तक पहुंचती है, हमें उससे गर्माइश हासिल होती है, और ज़मीन जो है अपना वाटर साइकिल जो है वो भी किसकी वजह से कंप्लीट करती है, इसी लाइट एनर्जी की वजह से। और स्टूडेंट, दूसरी बात ये कि अगर हमने कोई भी काम करना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एक शक्ल को दूसरी शक्ल में क्या करना हो, चेंज करना हो, तो भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक लोहे का रॉड लें, अगर उसको हमने सर्कुलर शेप देनी है तो भी उसके परफॉर्म करने के लिए, उस शक्ल को दूसरी शक्ल में चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, एनर्जी की। यानी इससे हम क्या अर्ज करते हैं स्टूडेंट कि एनीथिंग टू परफॉर्म और एनी प्रोसेस टू परफॉर्म वी रिक्वायर्ड एनर्जी। स्टूडेंट, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके यूनिट्स पर। तो एनर्जी के यूनिट्स 4 होते हैं। जूल, जो कहाँ पर है, एमकेएस में। अर्ज, सीजीएस में। कैलोरी, ये फूड स्टोर्ड की फॉर्म में, जब हम कोई चीज़ खाते हैं जो हमें एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कैलोरी की सूरत में। और फुट पाउंड कहाँ पर होता है, एफपीएस में। यानी इसके 4 यूनिट्स हुए, जूल, अर्ज, कैलोरी और फुट पाउंड। फिर स्टूडेंट, हम इसकी क्या निकालते हैं, एनर्जी की डायमेंशन। अगर हम देखें तो जूल किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, न्यूटन मीटर के। न्यूटन किसका यूनिट होता है स्टूडेंट, फोर्स का। मीटर किसका यूनिट होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस का। अब F इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। ये वैसे का वैसे आ गया। अगर हम अब गौर करें स्टूडेंट, तो मैस का यूनिट क्या होता है, मैस का यूनिट किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फासले का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब स्टूडेंट, किलोग्राम वैसे का वैसे, मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर का स्क्वायर, और ये पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखें कि ये जो किलोग्राम है बेसिकली किसका यूनिट होता है, मैस का। ये मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, और ये एल का स्क्वायर। सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, और ये पर टी स्क्वायर। ये क्या निकला स्टूडेंट, एनर्जी की डायमेंशन। और स्टूडेंट, एनर्जी और वर्क का यूनिट जो है वो क्या होता है, सेम होता है, जूल। तो इसीलिए इन दोनों की डायमेंशन भी क्या होती है, सेम होती है। दोनों की डायमेंशन भी क्या होती है, सेम होती है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी बेसिक्स टाइप्स पर। किस पर आ जाते हैं, इसकी बेसिक्स टाइप्स। बेसिक्स टाइप जो है वो कौन कौन सी हैं, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी वजह से होती है, मोशन। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है,
मोशन की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आ जाए, आप देखें दूसरी, वो किस वजह से होती है स्टूडेंट? स्टेट, पोजीशन और स्टोर्ड फॉर्म में जो होगी, स्टोर फॉर्म में वो जो होगी, वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होगी स्टूडेंट? मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो स्टेट और पोजीशन और स्टोर्ड फॉर्म। अब आ जाती है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पर स्टूडेंट। काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है एम जी एच। इसकी एक और भी मैथमेटिकल फॉर्म होती है स्टूडेंट, पी स्क्वायर ओवर 2m। ये कैसे निकलती है? तो इधर देख लेते हैं हम कि ये था हाफ एम वी स्क्वायर, कौन? काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, 1/2 वैसे का वैसे, m से मल्टीप्लाई भी, m पर डिवाइड भी, और ये वैसे का वैसे लिख देंगे। 1/2 ये m और ये m क्या हो जाएगा स्टूडेंट? m का स्क्वायर v का स्क्वायर ओवर m। p किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? m v के। तो इस तरफ भी स्क्वायर लें, इस तरफ भी स्क्वायर लें। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? ये 2 वैसे का वैसे, ये m वैसे का वैसे, और ये m v स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? p स्क्वायर ओवर 2m। तो ये आया स्टूडेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी की दो मैथमेटिकल फॉर्म होती है, हाफ एम वी स्क्वायर और p स्क्वायर ओवर 2m। और पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है स्टूडेंट? एम जी एच। और स्टूडेंट एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और स्टूडेंट इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अगर एक बॉडी है, वो ऊपर से फेंका गया जमीन पर, एक बॉडी को हमने फेंका ये बुलंदी h से, इसमें जो ग्रेविटेशनल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में देखें, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और चार्ज Q फ्लो होता है इस तरफ, और इसमें जो क्या होगा, फील्ड क्रिएट होगा, वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो एनर्जी होगी इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें। स्टूडेंट इसको फिर हम रिवीजन कर लेते हैं एक मर्तबा कि क्या चीज हमने सीखनी थी और क्या चीज हमने सीखी। पहला हमने देखा कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर हमने देखा कि एनर्जी की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, कि दुनिया में हमें ज़िंदा रहने के लिए, कोई काम परफॉर्म करने के लिए, किसी शक्ल को दूसरी शक्ल में चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी। नंबर 3, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? जूल, अर्ज, कैलोरी, फुट पाउंड। फिर इसके बाद हमने डिमेंशन देखा स्टूडेंट, किस यूनिट से डिमेंशन बनाना सीखा? जूल से। जूल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, मीटर डिस्टेंस का यूनिट होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन F इजिकल टू m में होता है, डिस्टेंस वैसे का वैसे। फिर इनके हमने यूनिट्स लिखे, फिर इनके बेसिकली जो यूनिट्स होते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, वहाँ से हम इसकी क्या निकाल लेते हैं? डिमेंशन। फिर हमने देखा इसकी बेसिक टाइप्स क्या होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, पोजीशन एंड स्टोर फॉर्म। और काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म दो होती हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, पी स्क्वायर ओवर 2m। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी की ये वाली फॉर्म क्या देखी, ड्राइव करना कि किस तरह ये बनी।
फिर हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, mgh। फिर हमने ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। फिर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी की यानी हालतें कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट।